नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुदाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूर्वी पाकिस्तान ऑफ बांग्लादेश नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश में 1964 में इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के अधीन प्रवास करने के बाद से कई चुनौतियों का सामना किया है और कर रहा है। जी हाँ, मैं चकमा समुदाय की बात कर रहा हूँ। इस समुदाय के बारे में विस्तार में जानने के लिए आइए हम 1915 के दशक में वापस चलते हैं। सन 1957 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान ऑफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कर्णफुली नदी पर कप्तान बांध का निर्माण शुरू किया। कप्तान बांध का निर्माण 1957 में शुरू हुआ और 1962 में पूरा हुआ और यह परियोजना लगभग 6 वर्षों में पूरी हुई, जिससे कर्णफुली हाइड्रो पावर स्टेशन और कप्तान का निर्माण हुआ। 1962 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने विस्थापित चकमा लोगों को शरण और भारत में पुनर्वास प्रदान करके सहायता दी। जलाशय ने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में 54,000 एकड़ से अधिक भूमि को जलमग्न कर दिया, जो चकमा और हाजोंग समुदायों का घर था। अनुमानित 1 लाख लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में प्रवास करते समय कई चकमा और हाजोंग लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वे भारत के विभिन्न राज्यों में बस गए। कई लोगों ने अपनी माँ, पिता, भाई, बहन और आदि को खो दिया। उन्हें अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। चकमा लोगों को भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, असम जैसे राज्यों में बसाया गया और कुछ को अरुणाचल प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ उचित परामर्श के बाद 1964 में नेफा अरुणाचल प्रदेश लाया गया और बसाया गया था। अपनी भी पुथो धर्म मानु होय सिंधु मानु भी खमती मानु भी आमी भी सकमा मानु भी पुथो धर्म होय सकमा अनि बोकरने कोहा बोकरने कोथा पत्रा होई गुल सकमा उपरते सकमा राजा निजना काम कोरा मानु चोक उपरते भी আমি আপনার বিলাক কানত আমি কথাবিলাক কৈ দিছে আপুনি বিলাক বি আমাৰ সকমা ৰাইজ লগত কৈ দিব লাগে এইটো সিংহ লগতে মিলি পেলাই থাকিব লাগে হাই কাজা নকৰিব ভালকে মিলি পেলাই থাকিব লাগে ককাই ভাই নিচিনা থাকিব লাগে শ্বশুৰ জামাই নিচিনা থাকিব মিলি পেলাই থাকিব বুলি আপুনি বি বুজাই দিব লাগে ইমানে কথা মোৰ কবলৈ আৰু আছে বহুত আছে খামুন কহাই আৰু পিছিলা শিল্প এই দুইজনে চকমাৰ লগতে মাতি দিছে এতিয়াতো আমাৰতো আশাই নাই যাবলৈ বা যাম বুলি আশাই নাই এতিয়া আমিতো ইয়াতে থাকিম এতিয়া আমাৰ এইটো নিজৰ মানে মাটিটো নিজৰ দেশ হৈ গ'ল অৰুণাচলটো এতিয়া আমি যদি থাকিব যাওঁ আমাৰ জেনেৰেশ্যন যিটো আছে আমাৰ খামতি বেডাৰ্ছ আছে চিম্পল বেডাৰ্ছ আছে বা অন্য লোকেল যিটো আমাৰ আছে তেখেতৰ লগত মানে আমি থাকিবলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ ভালকে তেতিয়া আপুনি মানে কি চাজেষ্ট দিবলৈ মানে আছে তেখেতৰ লগত মানে এইটো হৈছে নিজৰ বেয়াৰ ওপৰত হয় ছাৰ আমি যদি ভাল হয় দুনিয়াটোৱে ভাল হয় আমি যদি বেয়া হয় দুনিয়াই বেয়া হয় সেইকাৰণে নিজৰ ব্যৱহাৰ ওপৰতে চব ডিপেণ্ড আছে মই যদি ইয়াৰ লোকেল মানুহৰ নিয়ম
মানি পেলাই চলি থাকিব ৰেসপেক্ট কৰোঁ বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকৰ আগৰ লোকৰ নিয়মটো লোকেল নিয়মটো মানি চলিলে মোকো মানুহে মৰম কৰিব কথা হৈছে সেইটো হয় কেতিয়াবা লোকেল মানুহ খামটি মানুহ চাব চাকমা দিগদাৰী হ'লে চাকমা মানুহ খামটি মানুহ দিগদাৰী হ'লে চাব সেইটোৱে आगमन पर प्रत्येक चकमा परिवार को 5 एकड़ जमीन और नए घर स्थापित करने में मदद के लिए लगभग 4,200 एक मुश्त अनुदान दिया गया था। स्थायी रूप से पुनर्वास से पहले चकमा लोगों को राहत शिविरों में बसाया गया था। यह शिविर शुरू में त्रिपुरा और असम में स्थापित किए गए थे और इनमें नकद और वस्तु दोनों रूप में शरणार्थी भत्ता प्रदान किया जाता था। पुनर्वास योजना आंशिक रूप से 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों को आबाद करने का एक रणनीतिक निर्णय था। 10 अप्रैल 1964 को लिखे एक पत्र में श्री विष्णु सहाय HE राज्यपाल असम ने श्री BP चालिहा माननीय मुख्यमंत्री असम को तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के तिराप डिवीजन में चकमा आदिवासियों के निपटाने के लिए लिखा था। 1972 तक नेफा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन वास्तव में असम के राज्यपाल की देखरेख में था। 21 अप्रैल 1965 के एक अन्य पत्र में श्री PN लथुरा असम के राज्यपाल के सलाहकार ने भी नेफा के तिराप फ्रंटियर डिवीजन में लोगों को निपटान पर जोर दिया। नेफा अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले या बसे हुए चकमा लोगों 1990 के दशक तक शांति से रह रहे थे, लेकिन कहानी 1919 के दशक से शुरू हुई जब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गेगोंग अपांग ने तीसरी बार अपनी कुर्सी संभाली और चकमा और हाजों को अपने राज्य से निर्वासित करना शुरू कर दिया। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चकमा समुदाय ने 1991 में दिल्ली में सिटीजनशिप राइट्स कमेटी ऑफ चकमा एंड हाजोंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक एक संगठन बनाया गया। उन्होंने चकमा हाजोंग समुदाय के अधिकारों के लिए एक रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को निर्देश दिया कि चकमा और हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश राज्य से जबरन बाहर ना निकाले, जिसका निपटान 9 जनवरी 1996 को किया गया था और 17 सितंबर 2015 को इस समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अंतिम फैसला दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ 1964 से 1969 में भारत में प्रवास करने वाले और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसने वाले चकमा और हाजोंग आदिवासियों को 3 महीने के भीतर नागरिकता प्रदान करने का निर्देश देने का मांग की गई थी। लेकिन अभी भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अपसू चकमा हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश से निर्वासित करने पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब आइए देखते ही इस वीडियो जिसने किरेन रिजिजू, पेमा खांडू और आसू ने चकमा हाजोंग पर क्या बयान दिया है। उन लोगों को उस ज़माने में व्हेन वी वर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उस ज़माने में वहाँ पे 1970s 60s में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जगह दिया हुआ है। तो धीरे धीरे अभी इतना सारा इन्फ्लक्स हो गया। हमारा चकमास के साथ में भी हमारा बैठक हुआ है। मैंने भी समझाया उन लोगों को कि देखिए अरुणाचल इज एन ट्राइबल एरिया, आप लोग यहाँ में परमानेंटली बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं भारत सरकार के साथ में बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हम लोग। मैंने जैसे कहा ना, ये सब डिटेल में बैठ के बात करने का चीज़ होता है, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं, ऐसा है ये सारे चीज़ हमारा पॉलिसी बहुत क्लियर है। भारत सरकार का, अरुणाचल सरकार का पॉलिसी बहुत क्लियर है कि
चकमा हाजों को अरुणाचल का इंडिजिनस ट्राइबल का हक अधिकार नहीं मिल सकता है। वो रिफ्यूजी के तौर पर 60s और 64, 69 के बीच में आए हैं, उनको हम स्टेटस नहीं दे सकते, लेकिन ह्यूमन राइट्स की दृष्टि से उनको जो लाभ मिल रहा है, किसी भी हाल में इस बार इलीगल इमिग्रेंट्स को, स्पेशली सांगमा हाजों को हम लोग को डिपोर्ट करा देना है स्टेट से। उसके बाद जैसे कि आपने रिजिजू खांडू और अपसू के बयान का वीडियो देखा है। अब इस तरह के बयान राज्य चुनाव और अपसू संगठन चुनाव के दौरान देखते हैं। उनके लिए चकमा हाजों का मुद्दा एक तरह का एटीएम है और वोट हासिल करने का जरिया है। वही 1961 में लंबित इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 2 फैसले मिलने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चकमा और हाजों को नागरिकता लागू नहीं की है। चकमा और हाजों पापुमपारे, लोहित और चांगलांग जिलों में रह रहे हैं। हालांकि वे रह रहे हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं। पहले उन्हें कई भेदभाव का सामना करना पड़ा। वे अपने ही डिवीज़न जैसे बरदुमसा या मेओ में यात्रा कर नहीं सकते थे। शिक्षा के मुद्दे कुछ स्थानों पर चकमा हाजों ज़्यादातर चांगलांग जिले में रहते हैं। चकमा हाजों मुख्य रूप से मियाओ, खरसांग और बरदुमसा के उप डिवीजन में निवास करते हैं। लगभग हर गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। चकमा और हाजों अपने गांव के स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें लोगों की पढ़ाई के लिए दूसरे डिवीज़न के स्कूल जाने की अनुमानित नहीं है। इसलिए उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अरुणाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। ज़्यादातर चकमा हाजों उच्च अध्ययन के लिए असम जाते हैं, क्योंकि असम निकटतम राज्य है। जन्म प्रमाण पत्र के मुद्दे चकमा हाजों को अपने डिवीज़न के स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है। अभी भी उन्हें जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारी राशि चुकानी पड़ती है। मतदान अधिकार का मुद्दा चकमा हाजों लोगों के लिए अरुणाचल प्रदेश में मतदान का अधिकार प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु के लिए योग्य है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कई चकमा हाजों लोग हैं जिन्हें 18 वर्ष से अधिक होने पर भी मतदान का अधिकार नहीं मिल रहा है। अब तक केवल कुछ ही लोगों को वोट देने का मौका मिल रहा है। वे हर इलेक्टोरल रोल की सुनवाई में बहुत कम लोगों को शामिल करते हैं। इसलिए हर चुनाव में उन्हें वोट देने के लिए वापस आना पड़ता है, जिन्हें इलेक्टोरल रोल में शामिल किया गया हो। आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट का मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजों समुदाय के लिए आवासीय प्रमाण पत्र आरपीसी जारी करना एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें सरकार ने अक्टूबर 2022 में रक्षा भर्ती के लिए इन्हें जारी करना बंद कर दिया है, जिससे समुदाय के सदस्यों का विरोध हुआ है। चकमा और हाजों युवा ऐतिहासिक रूप से इन आरपीसी का उपयोग नौकरियों और शिक्षा के लिए करते रहे और छात्र अब रक्षा नौकरियों के लिए इस आवश्यकता को माफ़ करने की अपील कर रहे हैं। वे वैकल्पिक दस्तावेजों की स्वीकार करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। समुदाय के सदस्य तर्क देते हैं कि वे अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए और पले बड़े नागरिक हैं और जिन्हें भेदभावपूर्ण प्रथाओं के साथ अनुचित रूप से लक्षित किया जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों पर
समान प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। इतने संघर्ष के बाद ये दोनों जनजातीय कुछ बुनियादी अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना, शिक्षा, मतदान अधिकार। लेकिन उन्हें अधिकारों का आनंद लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चकमा और हाजंग संगठन ने दिल्ली, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि विभिन्न राज्यों में आरपीसी को रद्द करने की मांग करते हुए विरोध और भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सन 1964 तो 1969 में प्रवास करने के बाद भी चकमा हाजंग अभी भी भारत सरकार और राज्य सरकार से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार और आपसू अभी भी चकमा हाजंग के लिए निर्वासन योजना उठा रहे हैं। इन दोनों समुदायों को अपना भविष्य नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। अन्य समुदाय आसमान में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी जमीन पर नागरिकता के लिए चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चकमा हाजंग को राज्य के भीतर नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए?